इतिहास कभी अचानक नहीं बदलता। उसके पीछे सालों का अन्याय, पीड़ा और संघर्ष छिपा होता है। सन 1971 का युद्ध भी ऐसा ही एक क्षण था जिसने केवल सीमाएं नहीं बदली बल्कि करोड़ों लोगों की किस्मत बदल दी। यह कहानी एक टूटे हुए देश की है, एक उभरते हुए राष्ट्र की और उस युद्ध की जिसने दक्षिण एशिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये युद्ध है 1971 भारत और पाकिस्तान का। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की डॉक्यूमेंट्री को शुरू करते हैं। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, उसी समय भारत का विभाजन भी हो गया। पाकिस्तान एक नए देश के रूप में अस्तित्व में आया, लेकिन यह देश दो हिस्सों में बटा हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। दोनों के बीच में न केवल 1600 किलोमीटर की दूरी थी, बल्कि भाषा, संस्कृति और पहचान की गहरी खाई थी। जहां पूर्वी पाकिस्तान की जनसंख्या अधिक थी, लेकिन सत्ता, सेना और प्रशासन पूरी तरह पश्चिमी पाकिस्तान के नियंत्रण में था। यह असमानता धीरे धीरे आक्रोश में बदल रही थी। राजस्व पूर्व से आता रहा, लेकिन निवेश पश्चिम में होता रहा। पूर्वी पाकिस्तान धीरे धीरे आर्थिक रूप से कमजोर और राजनीतिक रूप से असहाय बन गया। इसी पृष्ठभूमि पूर्वी पाकिस्तान से उभरे शेख मुजीबुर रहमान। আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, আমরা দেশের মানুষের অধিকার চাই। আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকের উপর হত্যা করা হয়, তোমাদের উপর কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। एक ऐसा नेता जिसने बंगाली जनता की आवाज में शब्द दिए। उनकी 6 सूत्रीय मांगें वास्तव में स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का घोषणा पत्र था। 1970 के आम चुनाव में आवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान को पूर्ण बहुमत मिला। लोकतंत्र ने अपना निर्णय सुना दिया था, लेकिन सत्ता को यह फैसला स्वीकार नहीं हुआ। जनरल याहवा खां और जुल्फिकार अली भुट्टो ने सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। यह लोकतंत्र की हत्या थी। 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू कर दिया। यह एक सुनियोजित सैन्य कार्रवाई थी जिसका उद्देश्य बंगाल की प्रतिरोध और नेतृत्व और चेतना को कुचलना था। इस सर्चलाइट ऑपरेशन में सबसे पहले विश्वविद्यालयों, छात्रों और बुद्धिजीवियों और प्रेस को निशाना बनाया गया। निर्दोष छात्रों को और आम नागरिकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं। शहरों से लेकर गांव तक हिंसा फैल गई, घर जलाए गए, परिवार उजड़ गए। महिलाओं के साथ अमानवीय अत्याचार हुए, लेकिन यह दमन असफल रहा।
डर के बजाय विद्रोह पैदा हो गया। यही रात बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम की निर्णायक शुरुआत बनी। हिंसा का ऐसा तांडव जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। लाखों लोग मारे गए, असंख्य महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। 1971 की शुरुआत में भारत युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन हालात भारत को युद्ध की ओर ढकेल रहे थे। एक तरफ सीमा पर लाखों शरणार्थी, दूसरी तरफ पाकिस्तान की बर्बरता। करीब 1 करोड़ शरणार्थियों का बोझ भारत की अर्थव्यवस्था और प्रशासन पर भारी पड़ रहा था। यह संकट अब सिर्फ मानवीय नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बन चुका था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दुनिया को जगाने की कोशिश की। उन्होंने साफ कहा, यह शरणार्थी हमारी समस्या नहीं है। समस्या सिर्फ मानव अधिकारों का हनन की है। लेकिन पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। अब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी समझ चुकी थीं, उसे अकेले ही रास्ता निकालना होगा। जनरल सैम मानेकशॉ ने साफ कह दिया कि वे बिना पूरी तैयारी के युद्ध में नहीं उतरेंगे। भारत ने गुप्त रूप से स्वतंत्रता सेनानियों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। Stay focused on your target, even in the deafening. अब बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और आज वह दिन आ ही गया। 3 दिसंबर शाम 5:40 पर पाकिस्तान ने भारत के 11 एयरबेस पर हमला कर दिया। रात के अंधेरे में इंदिरा गांधी ने रेडियो पर ऐलान कर दिया, युद्ध थोप दिया गया है। भारत अब बचाव से हटकर प्रहार करने को तैयार है। आपसे मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। सुलेमांकी, खेमकरन, पुंछ और दूसरी जगहों पर गोली चलाई। धरती के लिए और उन आदर्शों के लिए जिसके लिए हम भारत में भी पहले लड़े हैं और जो हमारे जीवन के बुनियाद हैं। अब ये बांग्लादेश पर जो पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई थी, वो लड़ाई भारत पर भी आ गई है। मुझे संदेह नहीं है कि सारी भारत की जनता, सब राजनीतिक दल और सब नागरिक इस समय एक हैं। इस युद्ध में लोंगेवाला की जंग, जहां 120 जवानों ने सैकड़ों पाकिस्तानी टैंकों को रोक दिया। नौसेना के पराक्रम ऑपरेशन ट्राइडेंट ने कराची के बंदरगाह को आग के हवाले कर दिया, और दूसरी ओर वायुसेना की गर्जना ने भारतीय मिग और जेट
जवानों ने आसमान पर कब्जा कर लिया। सिर्फ 13 दिनों के भीतर भारतीय सेना ने ढाका को चारों तरफ से घेर लिया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेनाओं ने 93,000 सैनिकों के साथ दुनिया के सामने घुटने टेक दिए। यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। भारत ने केवल यह युद्ध नहीं जीता, बल्कि एक नए राष्ट्र का निर्माण भी किया, बांग्लादेश। यह भारत की सैन्य शक्ति, अटूट साहस और कूटनीति की सबसे बड़ी विजय थी। हमें अपने जवानों पर गर्व करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।